Good morning, students. Chapter 6 completed. Today we will start chapter 7. Chapter 7 Triangles. Triangle के बारे में आप जानते हैं. A figure having 3 sides and 3 angles. ये तो बहुत पहले की बात है. और लास्ट चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल. एंड एग्जैक्टली इक्वल मीन्स अगर एक चीज को दूसरे ऊपर रख दिया जाए तो एग्जैक्टली उसके ऊपर A to Z सेट हो जाए, उसे कहता है. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल. और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये इक्वल साइन देकर के इस तरह से. ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया. सो कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली इक्वल. सो चैप्टर हमारा ट्रायंगल का है. अगर हम सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जाने तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है? अगर 2 सर्कल्स हो और उनकी जो रेडियस होती है, रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस का यदि सर्कल ड्रॉन करो तो ये सर्कल एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ जाएगा, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट. और जैसे आपने वो चूड़ियाँ देखी होंगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक सेट हो जाती है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होती है. उसी तरह से रफली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं. ईंटे के ऊपर ईंटा रख दो तो बराबर सेट होते जाता है. ठीक है, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट. लेकिन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल्स 3 वर्टाइसेस होते हैं. A, B, C ये वर्टाइसेस हैं. P, Q, R 3 साइड्स हैं. A, B, B, C, A, C और 3 एंगल्स हैं. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. सो एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं. 3 साइड्स, 3 एंगल्स. लेकिन वर्टाइसेस होना चाहिए सब 3, राइट. क्वाड्रिलेटरल में 4. सो नाउ ये 2 ट्रायंगल हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. इसमें इनका 1-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखता है? ये आपको थोड़ा सा नया होगा शायद. 1-1 करस्पॉन्डेंस. वन करस्पॉन्डेंस ए बी सी, 1-1 करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर. सो 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसेस कैसे लिखेंगे? वन करस्पॉन्डेंस between vertices. 1-1 correspondence between vertices. A के साथ P, इस वर्टेक्स के साथ में ये वर्टेक्स, B के साथ Q, C के साथ R. कौन सा वर्टेक्स किससे मैच कर रहा है, इसको बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस. ए से P, B से Q और C से R. वर्टाइसेस. 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल्स, between vertices, between angles
एंगल ए, 1 करस्पॉन्डेंस एंगल पी, एंगल बी, 1 करस्पॉन्डेंस एंगल क्यू, एंगल सी, 1 करस्पॉन्डेंस आर, 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन sides of triangle. So AB 1 correspondence PQ, AB के साथ PQ, BC के साथ QR, एंड AC के साथ PR. ये हुआ 1 करस्पॉन्डेंस. सिर्फ ये सिंबल का यूज करते हैं. वर्टाइसेस ऐसे लिखें, एंगल्स को एंगल का सिंबल दें, साइड को सिंपली 2 लेटर्स का यूज करें. उसके बाद कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कब बनेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कब बनेंगे? सो एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल. सो यहां पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाकर के इनके मेजर्स लिख के रखे हैं. मान के चलो ये ए बी सी पी के और 2 ट्रायंगल हो गए. इसकी साइड 3, तो इसकी भी साइड 3 ही होना चाहिए. साइड्स का मेजर इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में. अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना. इसको कहते हैं आइडेंटिकल मार्क, एक समान चिन्ह लगाना इक्वल साइड्स को. और ये हो गया BC, ये हो गया QR. सो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हम कब कहेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, क्योंकि ये पार्ट अलग से करेंगे. पहले इसकी टाइटल देंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. दो फिगर निकाले, उनको मेजर रखें. अब इसको समझाएं कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कब होंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, 2 चीजें देखना है. क्या इनके एंगल्स इक्वल हैं? एंगल्स इक्वल हैं. मैंने मेजर तो नहीं लिखा, अब लिखता हूं. ठीक है, ये फिर 60 का, ये 40 का, ये हो गए 100. एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का मेजर 180, 180 माइनस 100, ये हो जाएगा 80 डिग्री का. अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होना चाहिए. ये 60 है तो ये भी 60 का ही होना चाहिए. अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होना चाहिए. तब ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे. अब इनको लिखेंगे कैसे और कॉन्ग्रेंट बताएंगे कैसे. इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, both are 80 डिग्री. दोनों का मेजर इक्वल है. एंगल B इक्वल्स एंगल Q, बिकॉज
both are 60 degree. Angle C equal R. Both are 40 डिग्री. इस तरह से, यानी कि एंगल्स इक्वल हैं, बट साइड के लेंथ भी इक्वल है क्या? नाउ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, सपोज सेंटीमीटर्स हो, सो दोनों है और दोनों के इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल हो गई. उसके बाद में ए सी पी आर, बोथ आर 4 सेंटीमीटर. हाँ यस, ए सी पी आर. बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बोथ आर 5 सेंटीमीटर. तीनों एंगल इक्वल हो, तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये हुए कॉन्ग्रुएंट. नाउ बाय ए बी सी 1-1 करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर. इस तरह से ये कंप्लीट हुआ. इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. 6 पार्ट होंगे, 3 एंगल्स, 3 साइड्स. कॉन्ग्रुएंट इक्वल होने चाहिए और ये होता है 1-1 करस्पॉन्डेंस. उसके बाद में एक टर्म है, दूसरे एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाद में सीपीसीटी. सीपीसीटी क्या होता है? ये आपको मिलेगा साइड के पेज पर, पेज नंबर 112 पर. पेज नंबर 112 पर congruent part, corresponding parts of congruent triangles. Corresponding, P मतलब parts of, C मतलब congruent, T का मतलब triangles. In short, it is written CPCT. इन दिस वे. कैसे होता है? अभी मैं आगे आपको जो 112 पेज पर नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स की जो पढ़ाऊंगा, तब हर जगह ट्रायंगल के 6 पार्ट नहीं लिखे जाएंगे. सो एटलीस्ट 6 में से 3 पार्ट्स भी इक्वल आ गए तो बाकी के 3 पार्ट सीपीसीटी कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, consider a triangle मान के चलो XYZ LMN.
ये दो ट्रायंगल्स हैं। ओके, नाउ इसका कोई एक एंगल करो, ये साइड निकालो, मान के चलो आपने समथिंग 4.5 सेंटीमीटर निकाल दिया, इसको भी 4.5 सेंटीमीटर निकाले। इसके बाद में प्रोटेक्टर रख करके मान के चलो आपने ये 50 का एंगल बनाया, तो यहां पर भी 50 का ही एंगल बनाए। फिर ये मेजर ले लीजिए आप, सपोज 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों साइड क्या डिसाइड करती हैं? ये दोनों साइड मिलकर के 50 एंगल डिसाइड करती है। ये भी उतना ही, ये भी उतना ही। अच्छा, लेंथ भी आप 4.5 है, 3.5 है, इसकी भी 4.5 है, 3.5 है। अब ये यहाँ तक क्या आप आ गए। अब इसको ड्रॉ करो, तो इनके बीच का, क्योंकि ये जो एंगल की वजह से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और इसकी वजह से ये डिस्टेंस, लेंथ भी इक्वल है, तो ये डिस्टेंस अपने आप इक्वल आ जाएगा। यानी तीनों साइड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बेस निकाल लिया जाए, एंगल ले लिया जाए और वहां से एक साइड ड्रॉन करें और उनके मेजर्स ले लें, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आएगी। उसके बाद में जब ये इक्वल आ जाएगी तो एंगल भी अपने आप इक्वल बने ही जाएंगे। तो पूरे पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स है कि थोड़ा समझ है कि इतना करने से इतना हो जाएगा। यही मैथमेटिक्स है जहां पर कुछ चीजें थिंकिंग पर रहती हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, इसमें दो साइड इक्वल हैं। साइड XY इज इक्वल टू LM, YZ ये टू साइड्स हो गए। टू साइड्स के बीच का एंगल है, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। सो साइड एंगल Y इक्वल से एंगल M, यस, इक्वल एंगल्स M। साइड YZ इज इक्वल टू MN। सो ये हो गए 3 पार्ट्स। अगर XY से LM इक्वल है, एंगल Y से एंगल M इक्वल है और ये है, तो इतने पार्ट सफिशिएंट है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और टेस्ट। ठीक है, तो अगर 3 पार्ट भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल, दैट्स व्हाई ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। अभी क्राइटेरिया जब पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा मैं, अभी जस्ट CPCT का मतलब समझा रहा हूं। अब CPCT लगेगा। CPCT जो हमने पढ़े वो कब लिखते हैं? जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो और उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने के बाद में, कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद में जो बच जाते हैं उनको CPCT बचते हैं। अब आपके पास CPCT कितने बचे? एक एंगल हो गया तो 2 एंगल बाकी हैं, और 2 साइड हो गई तो एक साइड बाकी है। कौन सी साइड बाकी है? XZ इज इक्वल टू LN, देयरफॉर XZ इज इक्वल टू LN। उसके बाद में एंगल X इक्वल्स एंगल L एंड एंगल Z इक्वल्स एंगल N। ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो CPCT कब लिखना और इसका यूज कहाँ होता है ये मुझे समझाना था। और कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 थिंग्स सफिशिएंट है इस तरह से। ओके, सो लेट्स टाइम। सो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर। मैंने ये
कॉन्ग्रेंस और कॉन्ग्रेंट को इंट्रोड्यूस किया, और आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क में, वो आपको करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर, सी यू टुमारो, गुड बाय, थैंक यू।